1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगलकालीन शासक कमजोर हो चुके थे। इस समय कोकराह, छोटा नागपुर खास पर नागवंशी राजा रामशाह का शासन था। रामशाह ने 1690 से 1715 तक शासन किया तथा उसके बाद उसके पुत्र यदुनाथ शाह ने 1715 से 1724 तक शासन किया। यदुनाथ शाह ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। फर्रुखसियर के समय बिहार के सूबेदार सरबुलंद खां ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया था, जिससे विवश होकर सरबुलंद खां को 1 लाख रुपए सालाना कर देकर संतुष्ट किया गया। इसके बाद यदुनाथ शाह ने अपने राज्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी दोइसा से पालकोट स्थानांतरित कर दिया। यदुनाथ शाह के समय चेरो शासक रणजीत राय ने 1719 ईस्वी में नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया था तथा 3 वर्षों तक टोरी परगना पर अधिकार बनाए रखा था। मुगल सत्ता कमजोर होते ही जिन क्षेत्रीय शक्तियों ने झारखंड के इतिहास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनमें बंगाल का नवाब, मराठे तथा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे प्रमुख थे। 1734 में अलीवर्दी खां और हिदायत अली खां ने चतरा पर आक्रमण कर दिया। उसने चतरा के किले को पूरी तरह ध्वस्त करवा दिया था। बंगाल मुगलों के पतन के दौर में सबसे समृद्ध प्रांत बन चुका था। 8 अन्य प्रमुख क्षेत्रीय दल मराठे और अंग्रेजों का ध्यान बंगाल की ओर गया। जिस वर्ष अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना उसी वर्ष उदय शाह की मृत्यु होने के बाद उसका छोटा भाई श्याम सुंदर नाथ शाह नागवंश का शासक बना था। श्याम सुंदर नाथ शाह 1740 से 1745 तक नागवंश का शासक था। उदय शाह प्रथम नागवंशी शासक था जिसके समय में प्रथम मराठा आक्रमण झारखंड पर हुआ था। इस प्रकार 1740 तक राजनैतिक परिस्थितियां ऐसी बन चुकी थी कि अंग्रेजों एवं मराठों ने भी छोटा नागपुर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। सन 1742 में जब मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया था, तब मराठों की सेना झारखंड के मार्ग से ही बंगाल गई थी। झारखंड क्षेत्र पर मराठा आक्रमण का सर्वाधिक प्रभाव राजनैतिक जीवन पर पड़ा था। स्थानीय राजवंशों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। झारखंड क्षेत्र में मराठों के आने से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो चुका था। मराठा सरदार पेशवा और रघुजी के बीच 31 अगस्त 1743 को एक संधि हुई, जिसमें भोंसले के नियंत्रण में बिहार सहित छोटा नागपुर शामिल था। मराठा आक्रमण का सामाजिक, आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इस काल के कई गांवों के नाम मराठों से प्रभावित मिलते हैं, जैसे पलामू, वर्तमान गढ़वा का मरहटिया एवं पेशका गांव तथा रांची का पेशका आदि। इस कालखंड में नागवंशी शासक दर्पनाथ शाह के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था। नागवंशी राजा मणिनाथ शाह ने जमींदारों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया तथा उसने बरवा, सिल्ली, बुंडू, राहे और तमाड़ के जमींदारों का दमन कर उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। नया जमींदार बनने पर उत्तराधिकार की पुष्टि के लिए नागवंशी राजा को 1000 रुपये नजराना के रूप में देना पड़ता था। मराठा समर्थित जमींदार भी इस शोषण नीति में शामिल हो गए थे। स्थानीय राजवंशों के शासकों ने अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए दमन का मार्ग अपना लिया था। नागवंशी राजा दीपनाथ शाह और मणिनाथ शाह ने बहुत से जमींदारों को कुचलकर अपने राज्य का विस्तार किया था। सन 1750 से 1765 के बीच इन नागवंशी राजाओं ने अपनी शक्ति और क्षेत्र का व्यापक विस्तार कर लिया था। इस काल में दक्षिणी पलामू चेरो के अधीन था, लेकिन शेष भाग मुस्लिम, राजपूत और मराठा समर्थित जमींदारों के नियंत्रण में था। हिदायत अली खान ने क्षेत्र के विस्तार एवं नियंत्रण के लिए हुसैनाबाद और हैदरनगर की स्थापना की। उसने हुसैनाबाद को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था।
ओरहाट राजा महिपाल सिंह जगन्नाथ सिंह नागवंशी शासक रामशाह का समकालीन था। जगन्नाथ सिंह के दो पुत्र थे, पुरुषोत्तम सिंह तथा विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ने विस्तार नीति का अनुकरण करते हुए सरायकेला राज्य की स्थापना की। जगन्नाथ सिंह फोर के समय ही पहली बार 1767 ही में अंग्रेज सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। इस समय तक सिंह वंश की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। हो जनजातियां विद्रोह करने लगी थीं। सिंह वंश ने हो विद्रोहियों के खिलाफ नागवंशी शासक दर्पनाथ शाह का भी सहयोग लिया था, लेकिन हो विद्रोहियों ने उन्हें भी पराजित कर दिया था। इस क्षेत्र पर मराठों का भी नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका था। औरंगजेब की मृत्यु के समय रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। उसने 6 परगना के साथ साथ 8 अन्य ताल्लुकाओं पर अधिकार कर लिया। उसने है कि राजधानी बीघा पर अधिकार कर वहां के शासक मगर खां की हत्या कर दी थी तथा 6 को 1718 ई से 1724 ई तक अपने नियंत्रण में रखा था। दलेल सिंह ने 1719 ई में नागवंशियों के खिलाफ चेरो राजा रणजीत सिंह की सहायता की थी। 1724 ई में दलेल सिंह की मृत्यु हो गई तथा विष्णु सिंह रामगढ़ राज्य का राजा बना। विष्णु सिंह ने बंगाल के नवाब को भी वार्षिक कर देना बंद कर दिया। नवाब अलीवर्दी खां ने 1740 ई में हिदायत अली खां को उसके विरुद्ध युद्ध करने भेजा और जबरन उससे 80,000 की भारी रकम कर के रूप में वसूल की। इस अभियान में पलामू के चेरो राजा, सिरसा कुटुंबा तथा शेरघाटी के जमींदारों ने हिदायत अली खां को सहयोग दिया था। इसके साथ ही उस पर 12,000 रुपये सालाना कर के रूप में नियमित लगाए गए। इस तरह 1747 ई तक है, पर विष्णु सिंह का नियंत्रण स्थापित था। उसने बंगाल के नवाब मीर कासिम के खिलाफ एक साजिश रची थी, जिसकी खबर नवाब को लग गई। अंततः उसने विष्णु सिंह के खिलाफ एक बड़ी सेना भेजी, जिसका नेतृत्व मरकत खां और असदुल्लाह खां कर रहे थे। इस समय खड़गड़िया के राजा शिवनाथ सिंह ने नवाब की सेना का साथ दिया था, क्योंकि विष्णु सिंह ने उसकी जमीन हड़प ली थी। नवाब की सेना ने विष्णु सिंह को बुरी तरह पराजित कर दिया और स्थानीय राजाओं व जमींदारों को उनकी जमीन उससे छीनकर वापस दिलाई। विष्णु सिंह की मृत्यु के बाद उसका भाई मुकुंद सिंह रामगढ़ का राजा बना। उत्तर मुगल काल में मानभूम क्षेत्र का झालदा पंचेत राज्य का, बाराभूम मिदनापुर राज्य का तथा पाटकुम और बाघमुंडी रामगढ़ राज्य के अंग थे। औरंगजेब के बाद संथाल परगना पर भी मुगलों का नियंत्रण कमजोर हो चुका था। शाह आलम के सत्तारूढ़ होने के बाद फर्रुखसियर मुगल बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में 1710 ई में राजमहल में आया था। बंगाल के नायब नवाब ने बहादुर शाह की मृत्यु के समय 1712 ई में राजमहल की किलाबंदी करवाई थी। राजमहल के पास मोसुहा गांव में अलीवर्दी खां के पिता को दफन किया गया था। अलीवर्दी खां का भाई अताउल्ला खां को राजमहल का फौजदार नियुक्त किया गया था। 1748 से 1750 ई में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट किया था, जिसका नेतृत्व मीर हबीब ने किया था। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम में 1767-4 हुआ, जब स्वयं जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने कोल्हान लड़ाकों से त्रस्त होकर अंग्रेजों की शरण ली थी। नागवंशी दीपनाथ शाह ने मराठा आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था।